नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। जिस प्रसंग पर बोलने का मन नहीं था और अब लगता है कि इन प्रसंगों पर बोलने का कोई औचित्य नहीं है। ये पहले भी मन में बात आई है, कोशिश की है कि न बोला जाए, और अब ये सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है कि इन विषयों पर सिर्फ संकेत से अपनी बात जितनी कहनी हो कह दी जाए, इन विषयों पर विशेष न बोला जाए। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें विचारकों के अपने तर्क भी हैं, कमेंट भी साथ में हैं, और वो कमेंट अपने आप में एक सवाल के रूप में है। जहाँ तक धर्म और राजनीति, धर्माचार्य और राजनेताओं का सवाल है, हमने ये पढ़ा है, ये सुना है कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनेता और धर्माचार्यों का अपना एक अटूट रिश्ता रहा है। इतिहास इस बात का गवाह है कि राजनेता उस वक्त के राजा, सामंत, मंत्री ऋषियों की कुटिया में आते थे और मार्गदर्शन लेकर के जाते थे। हाँ, कभी कभार संत महर्षि भी राज दरबार में जाते थे। जब उन्हें किसी विशेष आयोजन में गुरु के रूप में बुलाया जाता था, या कभी कभार जब उन्हें ऐसा पता चलता कि कुछ निर्णय गलत हो रहे हैं, तो वो आक्रोश के साथ हिदायत देने के लिए भी राज दरबार में जाकर के अपनी बुलंद आवाज के साथ दहाड़ते थे। अगर दृश्य वैसे हो तो बोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये तो गर्व और गरिमा की बात होती है। पर दृश्य कुछ ऐसे लगे कि जहां पर संत आचार्य अपना लक्ष्य बनाकर यही चलते हैं कि राजनेताओं से मिलना है। अब उनका लक्ष्य, इसमें जिस रूप को हम देखते हैं, जो बाह्य रूप दिखता है, अगर वो ही अंतर रूप हो तो वो लक्ष्य है सिर्फ प्रचार का। और इस प्रचार प्रसार की वजह से उन्हें इंतज़ार भी करना पड़ता है। और सोशल मीडिया में जिस तरह की बातें आ रही है कि राजनेता चाहे कितने भी ऊपर क्यों न हो, धर्माचार्य का पद अपने आप में एक विशिष्ट महत्व रखता है। संवैधानिक पद निश्चित रूप से देश के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, और वहां पर अगर धर्माचार्य इंतज़ार करें, जैसा कि सोशल मीडिया में कहा गया है कि इंतज़ार करते दिखाया गया है, इसका मतलब साफ है कि धर्माचार्य आ रहे हैं, और चूंकि वो आ रहे हैं इसलिए राजनेताओं को उनको समय देना पड़ रहा है। और अगर राजनेताओं के मन में ऐसी भावना होती कि ये हमारे यहाँ पधारें, तो नज़ारा कुछ अलग होता, दृश्य कुछ अलग होते, शायद इंतज़ार न करना पड़ता, अगवानी भी उसी अंदाज में होती। वो रूप नहीं दिखा। अब ये किसी पंथ संप्रदाय की बात नहीं है, ये बात संत गुरु धर्माचार्य की गरिमा और मर्यादा की है। अब इसमें संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से उन्हें जब वक्त निकालना होता है, क्योंकि
धर्म की बात होती है, धर्माचार्य की बात होती है, उनकी भी अपनी मजबूरी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि इन मुलाकातों का लक्ष्य क्या रहता है। जब आप देश के लिए, समाज के लिए कोई उद्देश्य लेकर के जाते हैं, उस उद्देश्य पर आपकी बात होती है, अंतः मन से होती है, तो वो मुलाकात निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होती है। पर अगर जाना इसलिए हो कि सोशल मीडिया में फ़ोटो दी जाएगी, हमारी उपलब्धियों का एक पन्ना जुड़ेगा कि हम संवैधानिक पद के इतने उच्च पदस्थ व्यक्ति के पास हम गए, हमने मुलाकात की, हमने बात की। लोग ये पूछते हैं कि बात किस संदर्भ में हुई और उसका निष्कर्ष क्या निकला। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग सवाल ये भी करते हैं कि जब धर्म में राजनीति चलती हो तो वहाँ राजनीति में धर्म सिखाया कैसे जा सकता है, ये भी सवाल है। जो दृश्य दिखता है, जो समझ में आता है, उससे यह लगता है कि जब कुछ मुलाकातें फील्डिंग का नतीजा होती है तो फिर उनका दृश्य कुछ इसी तरह दिखता है। देश के उच्च संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों का समय बहुत मूल्यवान होता है। देश के न जाने कितने विषय होते हैं जिन पर उनको चर्चा करनी होती है, लोगों से मिलना होता है, निर्णय करने पड़ते हैं। ऐसे में उद्देश्य विहीन अगर हम मुलाकात करें जिसमें उद्देश्य न हो, तो उससे हम अपने उन राजनेताओं का समय बर्बाद करते हैं जो देश के लिए काम आ सकता था। ये भी एक सवाल है। आनंद और उत्सव तब हो जब आपको बुलाना किसी को न पड़े, आपकी धर्म की वाणी में इतना प्रभाव हो कि लोग खुद खींचे चले आए। फकीर भी हो, वजीर भी हो, नवाब भी हो, सामंत भी हो, दरबारी भी हो, सब हो। और ऐसे संतों के, ऐसे धर्माचार्यों के जिनकी वाणी में ओज होता है, वाणी में प्रभाव होता है, आचरण में वो दिखता है, तो फिर लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें जाना नहीं पड़ता, और जाते हैं तो एक विशेष आमंत्रण पर जाते हैं जहाँ पर उनकी अगवानी होती है, जहाँ पर उन लोगों के मन में उत्सुकता होती है कि धर्म की एक ऐसी मर्यादा, एक ऐसी लकीर, एक संत के रूप में, आचार्य के रूप में हमारी चौखट पर आ रही है, हमारे क्षेत्र को पवित्र करने के लिए आ रही है। अगर ऐसा कुछ होता तो निश्चित रूप से गर्व की भावना मन में होती और ये कहते कि ये दृश्य राजनीति को भी कहीं ना कहीं धर्म में बदल देगा, नैतिकता में बदल देगा। कुल मिलाकर आमंत्रण की मुलाकात और फील्डिंग की मुलाकात में जो अंतर होता है वो दृश्य पटल पर भी कहीं न कहीं दिखता है, और न चाहते हुए भी इस पर बोलना पड़ जाता है। फिर भी मेरे किसी शब्द से, अंदाज से अगर किसी के दिल को चोट लगी है तो माफ़ कीजिएगा। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।